Hello student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 9 of MSc RU Nurses. So let's start. Swati, 13, loves to talk and text on the phone. She come home from school and start sending messages to her friends. स्वाति नाम की एक गर्ल है जिसकी एज 13 ईयर्स के है. वो फ़ोन पर टॉक करना और टेक्स्ट मैसेज करना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. सी कम होम फ्रॉम स्कूल एंड स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस टू हर फ्रेंड. जैसे ही वो स्कूल से घर आती थी उसका मैसेजेस करना अपने फ्रेंड्स को स्टार्ट हो जाता था. द फ्रेंड्स नॉट ओनली सेंड ईच अदर क्लास नोट्स एंड होमवर्क बट चैट एंड एक्सचेंज जोक्स टू. ये जो फ्रेंड्स थे वो ना केवल अपने क्लास के नोट्स और होमवर्क सेंड करते थे आपस में फ़ोन के ज़रिए, बल्कि आपस में चैटिंग भी करते थे और जोक भी सेंड करते थे. स्वाति आल्सो लव टू टेक सेल्फी. स्वाति जो थी वो सेल्फी लेना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी. एवरी डे आफ्टर स्कूल स्वाति पिक अप अ स्मार्टफोन टू टेक इनमेरेबल सेल्फीज़. हर दिन स्वाति जब भी स्कूल से वापस आती थी तो वो अपनी अच्छी पिक्स वगैरह स्मार्टफोन से ले लेती थी. शी सेलेक्ट द बेस्ट ones and upload them in social media. She then wait endlessly for her friend to like and comment on them. और उन सेल्फीज़ में से अपनी बेस्ट सेल्फी को वो सिलेक्ट करती थी और उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती थी. और अपलोड करने के बाद वो बेसब्री से इस बात का इंतज़ार करती थी कि उसके फ्रेंड के इसमें कितने लाइक आते हैं और कितने अच्छे कमेंट आते हैं. Swati is not alone. Her friend Kabir broke his arm when he fall from a bike while trying to take a selfie. स्वाति ही केवल एक अकेली ऐसी लड़की नहीं है, और भी कई हैं. जैसे कि उसका एक फ्रेंड है कबीर, उसने अपने आर्म को ब्रोक करवा लिया था जब वो चलती हुई बाइक में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था. हिज एल्डर सिस्टर सारा. ऐसे ही कबीर की जो सिस्टर है बड़ी सारा, वो भी स्पेंड करती है आवर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर फ्लिकिंग हर हेयर एंड स्ट्राइकिंग पोजेज. वो घंटों मिरर के सामने खड़ी रहती है और तरह तरह के पोज वगैरह बनाती रहती है सेल्फी लेने के लिए. सी इज़ आल्सो एडिक्टेड टू टेकिंग सेल्फी. वो भी एडिक्ट है सेल्फी लेने की, मीन्स उसको भी एक तरह से लत लगी हुई है. सी अपलोड दीज पिक्चर्स ऑनलाइन एंड फील हैप्पी व्हेन द कॉम्प्लीमेंट स्टार्ट प्योरिंग. और वो इन सेल्फी को अपलोड कर देती है सोशल मीडिया पर, और उसे तब बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब उसकी सेल्फी पर कॉम्प्लीमेंट आने शुरू होते हैं. ऑन द अदर हैंड सी फील डिप्रेस्ड एंड डिजेक्टेड इफ़ शी डज़ नॉट गेट एनी लाइक. और दूसरी ही तरफ वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है, निराश हो जाती है जब उसकी किसी फ़ोटो पर, किसी सेल्फी पर किसी का भी कोई लाइक ना आया हो या कोई अच्छा कमेंट ना आया हो. Swati mother, like other parents, wonders why young people share so much online and that too with people that barely know. स्वाति की मदर की तरह ही बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस बात से परेशान हैं कि क्यों यंग जो लोग हैं, यंग पीपल्स जो हैं, स्टूडेंट्स वगैरह, वो इतने ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं एंड उन लोगों के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ्स शेयर करते हैं जिन लोगों को वो जानते तक भी नहीं हैं. और मिलियंस ऑफ फ़ोटोग्राफ्स शेयर कर देते हैं, मिलियंस ऑफ लोगों के साथ अपनी फ़ोटोग्राफ शेयर करते हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर हर दिन, जिन्हें वो जानते तक भी नहीं हैं. मैनी ऑफ दिस फोटोग्राफ आर सेल्फी. इनमें से कई फ़ोटोग्राफ्स जो होती है वो सेल्फी होती है. मैनी फ़ोन एडवर्टाइजमेंट आर नाउ मोर अबाउट द सेल्फीज दे कैन टेक रेदर दैन द क्वालिटी ऑफ फ़ोन कॉल्स. अच्छा, जो फ़ोन हैं उनका जो एडवर्टाइजमेंट भी होता है वो भी आजकल सेल्फ़ी को दिखाते हुए ही लिया जाता है, मतलब करा जाता है. उनका एडवर्टाइजमेंट भी सेल्फ़ी किस तरह से आती है फ़ोन के अंदर उसी को शो करते हुए दिखाया जाता है, ना कि क्वालिटी ऑफ फ़ोन कॉल्स को दिखाते हुए किया जाता है. सीम्स लाइक अ सेल्फ़ी एपेडमिक. अब जो सेल्फ़ी एपेडमिक है, मतलब सेल्फ़ी लेना एक महामारी की तरह हो गया है. सेल्फ़ी लेना एक महामारी की तरह हो गया है. स्वाति मदर सेड वन डे. स्वाति की मदर ने एक दिन कहा कि शी कॉल्ड स्वाति अ मॉडर्न डे नर्सियस, कि जो उनकी बेटी है स्वाति, वो एक मॉडर्न डे की, मतलब एक वर्तमान
में जिस तरह की एक महामारी फैली है उसका शिकार है। स्वाति rolled her eyes. Now who is nauseous and why do you think I am like him? अच्छा, इसको महामारी क्यों बोला गया है? महामारी इसको इसलिए सेल्फीज लेना एक महामारी की तरह बताया गया है, एक बीमारी की तरह बताया गया है, क्योंकि इससे एक दो जने ही अफेक्ट नहीं है बल्कि बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को देखकर और ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं सेल्फी से रिलेटेड। स्वाति रोल्ड हर आइज. नाउ हु इज़ नॉर्सियस एंड वाई डू यू थिंक आई एम लाइक हिम? स्वाति ने अपनी आंखें घुमाते हुए बोला कि अब ये नार्सियस कौन है और आपको क्यों लगता है कि मैं उसकी जैसी हूँ? स्वाति मदर टोल्ड हर द टेल ऑफ नार्सियस. स्वाति की मदर ने उसको नार्सिस की कहानी सुनाई. द वर्ड नार्सिस is derived from the name of the Greek tragic hero Narcissus. जो वर्ड है नार्सिज्म वो ग्रीक के एक दुखद हीरो से लिया गया है. It refers to excessive admiration for oneself who have too much interest in or admiration for themselves or referred to as narcissist. अच्छा, यह शब्द जो है नार्सिस वो स्वयं के लिए अत्यधिक प्रशंसा को दर्शाता है. मतलब खुद की प्रशंसा वो चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, ठीक है, और उसको खुद की ही प्रशंसा सुनना पसंद करता है. वो दूसरों से हमेशा अपनी अच्छी बातें सुनना पसंद करता है, उसे नार्सिस्ट कहा जाता है. देयर इज़ अ लिटिल नार्सिस इन मोस्ट ऑफ अस. हम में कहीं ना कहीं एक छोटा सा नार्सिस है ही. मतलब हम में यह बात होती है कि हम सभी में ये होता है कि हम अपनी प्रशंसा को सुनें. बट एक्सपर्ट हु स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एंड हेल्थ फियर दैट वी आर इन द मिडल ऑफ अ नार्सिस अटैक में. लेकिन जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, जो कि मानव व्यवहार का और उनके स्वास्थ्य का अध्ययन करते हैं, उन्हें भी यह डर है कि हम सभी जो हैं इस महामारी में फंसते जा रहे हैं, इस महामारी के बीच में हैं, मीन्स नार्सिस महामारी में. और and smartphones with cameras have provided the narcissist a new form of expression, the selfie. और इस महामारी को जो बढ़ावा दिया है, इस क्या हुआ है उसके साथ में देखिए, जो स्मार्टफोन होते हैं उसमें कैमरास वगैरह होते हैं जिसमें हम इजीली सेल्फी वगैरह ले सकते हैं. तो इस स्मार्टफोन ने नार्सिसिस्ट को और ज़्यादा बढ़ावा दिया है और इसका एक नया नाम दिया है सेल्फी. The addiction to selfie may appear to be harmless trend, but according to experts, many people who display such behavior usually do so because they have low esteem, they feel bad about themselves and hence constantly need approval from others to make them feel good. This is why they keep posting updates and photographs of the fun things they do and the wonderful place they विजिट. अच्छा, जो सेल्फी लेने की आदत है वो एक तरीके से हमें लगता है कि उससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है, लेकिन जो विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार कई ऐसे लोग हैं, जो भी लोग इस तरह का व्यवहार दिखाते हैं वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट और आत्मसम्मान जो होता है वो बहुत कम होता है. वो अपने खुद के बारे में अच्छा फील नहीं करते. उन्हें लगता है कि हम अच्छे नहीं हैं, हमारा लुक अच्छा नहीं है, और वो अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए, हैप्पी फील करवाने के लिए उन्हें दूसरों की ज़रूरत पड़ती है. और यही कारण है कि वो अच्छे कमेंट्स और लाइक पाने के लिए अपनी सेल्फी एडिट करके या किसी भी तरह से वो अपलोड करते हैं. ऐसी चीज़ें अपलोड करते हैं जैसे कि कुछ मज़ेदार चीज़ें अपडेट कर देते हैं, अपनी अच्छी पिक्चर्स, या फिर कहीं पर वो जाते हैं तो उनको वो अपलोड कर देते हैं. तो वो सिर्फ इसलिए ताकि उनको उस पर कमेंट आए, उस पर लाइक आए और उसके ज़रिए वो अपने आप को अच्छा फील करवा पाए, ठीक है. और इसीलिए वो क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें डालते हैं जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे अच्छी जगह की पिक्चर्स डाल दी उन्होंने जहाँ पर वो गए हों, या फिर अपनी अच्छी सेल्फी डाल दी हो. नेक्स्ट, नार्सिसिस्ट लिव इन अ मेक बिलीव वर्ल्ड एंड दे गो टू ग्रेट लेंथ
to project that word online. For example, they make sure to be seen in guilty places like malls and theme parks rather than in their homes. Some even spend a lot of money and undergo cosmetic dentistry and plastic surgery to look better in selfie. Some put their lives in danger to make their selfies stand out. A number of people who died while taking dangerous selfies in front of moving train, hanging from the door of a moving bus or standing while riding a bike. नार्कोसिस जो हैं वो एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं और वो एक अपनी दुनिया को ऑनलाइन रखने के लिए इस पर बहुत काम करते हैं, बहुत आगे तक चले जाते हैं इसके लिए. फॉर एग्जांपल, ऑनलाइन होते वक्त वो सिर्फ दिखाने के लिए अपने घर में होने की बजाय किसी अच्छे मॉल में, किसी थीम पार्क में या अच्छी जगह पर दिखना पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, तय कर लेते हैं कि हम इस जगह पे जाके सेल्फीज लेंगे, उसको अपलोड करेंगे. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सेल्फी में अच्छे लुक के लिए अपने दांतों पे काम करवाते हैं और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी भी करवा लेते हैं, उस पर काफ़ी पैसा भी खर्च कर देते हैं सिर्फ एक सेल्फी में अच्छा लुक आने के लिए. कुछ ऐसे भी होते हैं जो सेल्फी लेने के लिए अपनी लाइफ तक को रिस्क पे डाल देते हैं, जोखिम में डाल देते हैं अपनी जान तक को. फॉर एग्जांपल, ऐसे खतरनाक सेल्फी लेते हुए कई लोग मर भी चुके हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेन के सामने सेल्फी लेते हुए या चलती हुई बस से या मोटर बाइक से राइडिंग करते हुए सेल्फी लेते हुए. तो इस तरह से डेंजरस सेल्फी लेते हुए बहुत सारे लोग मर भी चुके हैं. Fortunately, many such people get over their selfie obsession as they grow older. That is because most of us realize with age that the unending appreciation of others does not matter much. Tall or short, fat or skinny, frizzy-haired or buck-toothed, we need to be comfortable being the way we are. Only then can we concentrate on things that really make us happy, like spending time with family and real friends, music, रीडिंग, गार्डनिंग और हेल्पिंग अदर. सौभाग्य में से फॉर्चुनेटली हम में से कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वक्त के अनुसार बड़े होने के साथ साथ इस लत से दूर हो जाते हैं, मतलब इन चीज़ों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा एहसास होने लग जाता है कि लाइफ में केवल दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाना ही कोई मायने नहीं रखता है. चाहे हम लंबे हो या छोटे हो, मोटे हो या पतले हो, चाहे हमारे हेयर फ्रिजी हो या हमारे जो टीथ है वो किसी भी तरह से दिखते हो, बड़े या छोटे, तो हम अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए जैसे कि हम हैं. और ऐसा करने पर हम उन चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं जो वास्तव में हमें खुशी देती है, जो हमारे हैप्पीनेस का रीज़न है. फॉर एग्जांपल, हमारे फैमिली और हमारे जो रियल फ्रेंड्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करके, म्यूज़िक, रीडिंग, गार्डनिंग करके या किसी भी नीडी पर्सन की हेल्प करके. तो इस तरह से हमें वो खुशी मिल सकती है. सेल्फी may have become synonymous with self-obsession and showing off, but some people and organizations are also using the popularity and universal appeal of selfies to promote good causes. For example, in a campaign by the National Geographic Society, people are asked to take selfie with the photo of endangered animals that appear on billboards, bus shelters and subway stations. When uploaded online, this selfie helps spread awareness about the threat posed to the species and the effort to save them. सेल्फी लेना हो सकता है एक दिखावा हो और अपने को अच्छा लगने का एक साधन हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी और ऐसे संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं जो अच्छे रीज़न को बढ़ावा देने के लिए भी सेल्फी को प्रोत्साहित करती है, इनका उपयोग कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, नेशनल जियोग्राफिक जो सोसाइटी है वह लोगों को बिलबोर्ड, बस शेल्टर, मेट्रो स्टेशन पर दिखाई देने वाले ऐसे जानवरों के साथ सेल्फी लेने के लिए प्रोत्साहित करती है लोगों को जो लुप्त हो रहे हैं या लुप्त हो गए हैं. जब ऐसी सेल्फी को अपलोड किया जाता है तो वो एनिमल्स को होने वाले खतरों और उन्हें बचाने के प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने में सबकी मदद करती है, मतलब अवेयरनेस के बारे में हमको बताती हैं. The ice bucket challenge, in which a person is filmed
while a bucket of ice and water is poured over him or her. Was a hugely successful companion. The person then nominated at least 3 people to do the same. They were given 24 hours to complete the challenge and make a donation. The companion aimed to create awareness and raise money for research on a rare disease called amyotrophic lateral sclerosis या इसको लो ग्रेलिंग भी बोला जाता है. Millions of people including celebrities and leaders took part and raised millions of dollars in donation. अच्छा, एक आइस बकेट चैलेंज होता है जिसमें एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जिसपे आइस और वाटर की बाल्टी डाल दी जाती है. यह एक बहुत ही सक्सेसफुल अभियान रहा है. इसमें वह व्यक्ति कम से कम 3 व्यक्तियों के जरिए नॉमिनेट होता है और उसको चुनौती पूरा करने के लिए 24 आवर्स का टाइम दिया जाता है और डोनेट करने के लिए. इस अनुसंधान का जो उद्देश्य है वो जागरूकता फैलाना है, अवेयरनेस फैलाना है, उस बीमारी के लिए पैसा इकट्ठा करना है जिसे एमियोट्रोफिक लैटरल स्क्लेरोसिस या लो ग्रेलिंग भी बोला जाता है. इस बकेट चैलेंज में मिलियंस ऑफ पीपल जो है इंक्लूडिंग सेलिब्रिटीज़ और लीडर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं और बड़ी मात्रा में डोनेशन भी करते हैं. तो ये जो चैप्टर नंबर आपका 9 है वो कंप्लीट हो गया है. अच्छे से रीड करिए. ओके, थैंक यू.